मध्य प्रदेश राज्य का एक प्रमुख ऐतिहासिक शहर है मंदसौर। मंदसौर को भारत की पशुपतिनाथ नगरी एवं रावण का ससुराल भी माना जाता है। मंदसौर के ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका के रूप में समिता दीदी जी निमित्त हैं। समिता दीदी जी का जन्म सन 1967 में रायपुर, छत्तीसगढ़ के एक शिक्षित परिवार में हुआ। बचपन से आप संगीत कला एवं नृत्य कला में विशेष रुचि रखती रहीं। आप बड़ी शांत, शीतल, सहनशील, वफादार और आज्ञाकारी हैं। सत्य ज्ञान की खोज में आपको सन 1980 में ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। वरिष्ठ दादियों के निस्वार्थ प्रेम से प्रभावित होकर आपने ज्ञान मार्ग को अपनाया। सन 1982 में संस्था के मुख्यालय माउंट आबू में अव्यक्त बाप दादा से ईश्वरीय मिलन मनाकर आपने अपना जीवन प्रभु समर्पित कर दिया। सन 1983 से रायपुर, दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव, राजिम में अपनी सेवाएं प्रदान करते हुए सन 1993 से मंदसौर में ही अपनी सेवाएं दे रही हैं। मंदसौर में ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेक आध्यात्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया। मंदसौर आश्रम के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन सन 2000 में संपन्न हुआ। वर्तमान समय दीदी जी के नेतृत्व में 6 सेवा केंद्र एवं 40 गीता पाठशालाओं में 1200 से भी अधिक ब्रह्मा कुमार कुमारियां राजयोग की शिक्षा प्राप्त कर रही है। लौकिक माता जी हमारी बहुत अनुशासन वाली थी, क्योंकि वो स्कूल में टीचर रही हैं, और लौकिक पिताजी हमारे राज्य परिवहन निगम में क्लास 1 ऑफिसर रहे। सुबह प्रातः काल से मम्मी की दिनचर्या शुरू होती थी, तो वो हम सभी भाई बहनों को भी उसी अनुसार भक्ति पूजा पाठ करना, अनुशासन से रहना, और साथ साथ कैसे अपने आसपास वालों को भी उनको अपनी सेवाएं देना, क्योंकि मम्मी हमेशा कहती थी कि जितना हम सेवा का भाव रखते हैं उतनी हम सबसे दुआओं की कमाई करते हैं। तो इस तरह से हमारा बचपन एक अनुशासन वाले परिवार में बीता। लौकिक में हम 2 बहनें और 1 भाई हैं, और हम दोनों बहनें आगे चलकर ज्ञान में ब्रह्मा कुमारी जीवन को हमने धारण किया। 1980 में हमें इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का ज्ञान प्राप्त हुआ। जब मैं 8th क्लास में थी, ज्ञान की इतनी समझ नहीं थी। लौकिक पिताजी जब सेंटर जाते थे, और सेंटर जाते हुए जब उनको यहाँ की धारणाओं के बारे में, नियम के बारे में पता चला, तो तुरंत उन्होंने, चूँकि बंगाली परिवार में सब तामसिक चीज़ें चलती हैं, तो उन्होंने तुरंत ही अपने जीवन में परिवर्तन किया, सारा तामसिक भोजन का त्याग किया। तो उनको देखकर हमें भी प्रेरणा मिली। छुट्टी के दिनों में हमें भी वो आश्रम ले जाते थे। बड़ी दीदियों के स्नेह, प्यार और एक अपनेपन की भावना ने हमें बाबा की तरफ आकर्षित किया। पहली बार जब हम सेंटर गए पिताजी के साथ, तो वो ले जाके बाबा के कमरे में उन्होंने बिठाया, और बाबा के सामने उन्होंने कहा, ब्रह्मा बाबा से दृष्टि लो, उनकी आँखों की तरफ देखो। तो पहली बार जब हम बाबा के कमरे में बैठे, बाबा से दृष्टि ले रहे थे, तो ऐसा अनुभव हुआ कि जैसे बाहें पसारे बाबा हमारा आह्वान कर रहे हैं, बुला रहे हैं। चूँकि हमें ज्ञान या योग के बारे में इतनी जानकारी नहीं थी, परंतु जैसे हम लौकिक पिताजी को देखते थे वो ध्यान करते हैं, तो उनका ही अनुसरण करते हुए हम उस दिन जब योग में बैठे तो बहुत प्यार, बाबा के नैनों से इतनी जैसे किरणें निकल रही हो, ऐसा अनुभव हो रहा था। और जैसे हम योग से बाहर आए, बड़ी दीदी वहाँ कमला दीदी थी, बहुत प्यार से
दीदी ने गले लगाया। तो हमें लगा कि जब लौकिक में साधु संतों के पास जाते थे तो वो लोग तो बड़े बड़े लोगों को और अधिकारियों को वो लोग आगे बिठाते हैं, पूछते हैं, पर यहाँ दीदी हम छोटे बच्चों को कितना प्यार से पूछ रही हैं क्या नाम है, यहाँ आके कैसा लगा, और बहुत प्यार से दीदी ने हमें टोली खिलाई। तो दीदी का प्यार हमें खींच लाया और फिर धीरे धीरे हम सेंटर में हर रविवार को क्लास में आने लगे। जो छुट्टी का दिन होता था उसमें भी हम दीदियों के पास रहते, जो सेवाएं दीदी बताती थी वो सेवा करते थे, और इस तरह से हम धीरे धीरे बाबा के ज्ञान में चलने लगे। और जब गर्मी की छुट्टियां होती थी तो लौकिक पिताजी हमेशा कहते थे छुट्टी है, आप घर में ऐसे इधर उधर समय व्यतीत करोगे, उससे अच्छा दीदी के साथ आप सेवा करो। तो बड़ी दीदी फिर हमको सेवा के लिए 2 महीने के लिए आसपास सेवा केंद्रों पर भेजती थी। तो चूंकि हमें उस समय कुछ आता नहीं था सेंटर पर कैसे काम करना है, कैसे सेवा करनी है, परंतु दीदियों के साथ रहते रहते हमने सब कुछ सीखा। उसके बाद फिर हम 1982 में फिर हम मधुबन बाप दादा से मिलन मनाने जब पहली बार गए, और वहाँ पर ये तो हमें अनुभव नहीं था कि भगवान आते हैं दादी के तन में, शिव बाबा आते हैं, परंतु ये था कि ये कोई ऐसा स्थान है जहाँ पर परमात्मा आकर के ज्ञान देते हैं। जब हम मधुबन गए, बाबा के घर पांडव भवन में जैसे प्रवेश किए, बड़ी दादी जी सामने बैठी हुई थी, जैसे हमेशा सामने दादी प्रांगण में बैठती हैं। तो दादी के व्यक्तित्व में इतना आकर्षण था, एकदम ऐसा लगा, भले हमने मम्मा को नहीं देखा लेकिन दादी को देख के ऐसा लगा जैसे मम्मा बाबा खड़े हैं और जैसे मम्मा बाबा का प्यार हमें यहाँ पर खींच लाया। और फिर उसके बाद पहली बार हम मेडिटेशन हॉल में बाबा से मिले, तो बहुत भीड़ थी उस दिन वहाँ पर, लेकिन फिर भी लक्ष्य था कि हमें बाबा के सामने बैठना है, क्योंकि हमारे साथ जो दीदी थी, दीदी ने कहा था कि डायरी पेन लेके बाबा जो भी वरदान देंगे वो लिखना है और एकदम बाबा के सामने बैठना है। तो हम बाबा के बिल्कुल ठीक सामने बैठे और लगातार बाबा को देखते रहे। दादी के तन में शिव बाबा आए, और फिर उस समय उन दिनों में बाबा परिवार वालों से मिलते थे। जब मुरली पूरी हुई और एक एक परिवार से बाबा मिल रहे थे, तो जब हम भी अपने मम्मी पापा के साथ बाबा के सामने गए तो बाबा ने बहुत प्यार से हाथ में टोली देते हुए बाबा ने कहा, बच्ची तुम विश्व सेवाधारी बनोगी। तो मुझे तो पता नहीं था विश्व सेवाधारी क्या होता है। तो पिताजी ने कहा हाँ बोलो, मैंने कहा हाँ बनूंगी। तो बाबा ने कहा अच्छा अगली बार आओगी ना तो विश्व सेवाधारी बनकर आना। मैंने कहा जी बाबा। तो टोली लेकर के, और फिर जैसे ही मैं बाबा के कमरे में गई तो वो शब्द बार बार कानों में गूंजता रहा कि बाबा ने मुझे वरदान दिया है। और उसी वरदान ने इतना काम किया कि जब हम 11वीं की परीक्षा पूरी किए तो यूँ लक्ष्य नहीं था कि हम इतनी जल्दी ब्रह्मा कुमारी बन जाएंगे, परंतु चूँकि बाबा ने वरदान दिया था तो 11वीं परीक्षा देने के बाद हम तुरंत भाई जी, आदरणीय भाई जी का हमें सानिध्य प्राप्त हुआ। भाई जी ने वैसे हमें ऑफर किया था कि इंदौर में हॉस्टल खुल रहा है दिव्य जीवन का छात्रावास, तो आपको अगर आगे पढ़ना है तो आप हॉस्टल में रहकर पढ़ सकते हो। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, अब मुझे पढ़ाई मेरी लौकिक पूरी हो गई, अब मेरे को बाबा की सेवा करनी, मन में ऐसा सोच लिया। फिर भी आदरणीय भाई जी ने कहा कि 3 दिन समय देता हूँ, आप सोच लो कि आपको क्या करना है। पर वो 3 दिन आज तक आया ही नहीं और मैं बाबा की सेवा में दीदियों के साथ वहाँ इंदौर में फिर रहने लगी। इंदौर में हमारी ट्रेनिंग हुई, बहुत थोड़ी सी बहनें थी। भाई जी बहुत प्यार से हम कन्याओं को बहुत अच्छी पालना दे करके, यज्ञ की अच्छी अच्छी बातें, दादियों के
प्यार का अनुभव, मम्मा बाबा के सानिध्य का अनुभव सुनाकर इतना भाई जी ने हमें योग्य बनाया और हमारी विशेषताओं को देखते हुए भाई जी ने हमें सेवा में आगे बढ़ाया। आदरणीय भाई जी का बहुत प्यार, स्नेह और कन्याओं के प्रति, छोटी छोटी बहनों के प्रति जो अपनेपन की भावना थी, उस भावना ने हमें आगे बढ़ाया। पता ही नहीं चला कि किस तरह से इतने वर्ष बीत गए बाबा की सेवा में। फिर जब भी हम मधुबन जाते थे छोटी बहनों की भट्टियों में, दादियों का जो सानिध्य प्राप्त हुआ। बड़ी दादी जी कितना प्यार से बहनों के साथ जब ज्ञान सरोवर नहीं बना था तो वहाँ दादी सब बहनों को पिकनिक कराने ले जाती थी, हमारे साथ खेलती थी। तो उस समय लगता था इतनी बड़ी दादी, विश्व की इंटरनेशनल संस्था की मुख्य प्रशासिका, और हम साधारण बहनों के साथ दादी हमारे साथ खेल रही हैं। और भट्टियों में दादी अपने हाथों से बहनों को छोटी छोटी रोटियां बनाकर उसमें मक्खन शक्कर लगाकर दादी अपने हाथों से गिट्टी खिलाती थी। ये सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ 3 बार दादी जी के हाथों से वो मक्खन वाली रोटी खाने का। आज भी जब वो सीन याद आता है तो मन गदगद हो जाता, एक अंदर से भावनाओं पर उमड़ती है कि वो प्यार, वो स्नेह, वो रूहानी जो पालना है वो आज कौन देगा, जो दादियों ने हम सबको इतनी पालना से आगे बढ़ाया। जब हमें पता चला दादी चंद्रमणि जी हमारे जोन की इंचार्ज मतलब मुख्य दादी हैं, तो हम दादी चंद्रमणि जी के समीप आए। बाबा जो कहता था कि शेरे पंजाब हैं दादी, तो सचमुच दादी के जब समीप जाते थे, कोई भी बात होती थी, कोई समस्या होती थी, दादी के कमरे में जाते थे, दादी से मिलते थे, बहुत प्यार से दादी गले लगा करके हमारी बातें सुनती थी और बहुत प्यार से उस समस्या का समाधान भी बताती थी। वास्तव में दादियों का प्यार, अपनत्व की भावना जो है, उस भावना ने हमारे जीवन में परिवर्तन किया। क्लासेस तो बहुत सुनते हैं दादियों की, लेकिन दादियों की पालना का वर्णन हम अपने शब्दों में नहीं कर सकते हैं। दस मिनट तक भाई जी मुझे दृष्टि दिए, टोली दिए और मंदसौर क्षेत्र में सेवा के लिए भेजा। उस समय यहाँ पर यूँ तो सेवाएं 40 वर्षों से यहाँ चल रही थी, बहुत बहनें आई, परंतु कभी कभी कहीं की भूमि ऐसी होती है जो मेहनत मांगती है, तो उस वजह से दीदियों ने तो बहुत सेवा की, लेकिन आदरणीय भाई जी का वरदान लेकर और बाबा के आशीर्वाद लेकर जब मैं यहाँ पर आई, तो यहाँ पर एक छोटा सा केंद्र जो किराए के मकान में चलता था, वहाँ पर से हमने सेवाएं शुरू की। और मन में एक उमंग था कि जब भाई जी ने मेरे ऊपर विश्वास रखा है और इतना उन्होंने मेरे ऊपर एक बेहद वरदान का हाथ रख के यहाँ भेजा है, तो मुझे इस बंजर भूमि को उपजाऊ बनाना है। तो 1993 में जब मैं यहाँ पर आई और यहाँ पर आकर के फिर मैंने अलग अलग गांव में, क्योंकि दीदियों का कहना था आप गांव से सेवा शुरू करो, तो मैंने गांव-गांव में जाकर के पहले गीता पाठशाला खोलने का प्रयास किया और बहुत सारे गांव में सेवा की। और आदरणीय दादी जी का भी उस समय था कि गांव-गांव में जाकर के संदेश देना है। तो हम उस वक्त 3-4 ऐसी गाड़ियां किराए से लेकर के और एक दिन में लगभग हम 10-10, 15-15 गांव जाते थे, संदेश देते थे। और कहीं से अगर गीता पाठशाला खोलने का हमें वहाँ आग्रह होता था तो हम कोर्स कराते थे। इस तरह से सेवा शुरू हुई। और उसके बाद आदरणीय भाई जी ने मेरे को, जब विंग्स की सेवाएं शुरू हुई तो मेरे को सोशल विंग का उन्होंने जोनल कोऑर्डिनेटर बनाया। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई और अमीरचंद भाई जी के निर्देशन से फिर मैंने समाज सेवा का जो कार्य शुरू किया,
तो 2 अभियान, एक कोटा से खंडवा और एक जबलपुर से सिवनी तक का अभियान हमने निकाला। सोशल विंग के अंतर्गत स्वच्छ समाज और स्वस्थ समाज अभियान की ये शुरुआत की। बहुत अच्छे अच्छे अनुभव हुए, बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम जिसमें हम स्वच्छता के लिए कई स्थानों पर जाते, स्कूल कॉलेज में कई घाट की भी हम सफाई करने जाते थे। और उसके अंतर्गत हमने ये भी सेवा की, जेल में जाकर कैदियों के बीच उनको कैसे जीवन बनाना है उसकी सेवाएं की। लेकिन हर सप्ताह हम उनके बीच जाते हैं, उनको कुछ कहानियाँ, नैतिक मूल्यों की शिक्षाएं। यहाँ वृद्ध आश्रम है जहाँ बुजुर्ग लोग रहते हैं, उनकी भी हम क्लासेस कराने समय समय पर जाते हैं, उनको अपनेपन की भासना, क्योंकि ऐसे लोग जो समाज से थोड़ा कटे हुए हैं उन लोगों को बाबा के प्यार की अनुभूति, शांति की अनुभूति, बाबा के साथ का अनुभव कराना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह सेवा करते हुए आज हमको यहाँ 25 वर्ष हो चुके हैं। बहुत बड़ा मेला लगता है यहाँ पशुपतिनाथ मंदिर में। अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ का मंदिर है। हर साल नवंबर में वहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। उस मेले में भी हम प्रदर्शनी का या झांकियों का आयोजन करते हैं। काफ़ी लोग उस मेले से लाभ लेते हैं। इस तरह सेवा करते हुए हमें यहाँ 25 वर्ष पूरे हुए। जब से हम बाबा के घर में आए तो विशेष मुझे यहाँ पर एक अंदर से जो प्रेरणा आती है कि मुझे ईमानदार रहना है। बाबा के यज्ञ के प्रति ईमानदारी, वफादारी और बड़ों के प्रति बहुत ही आज्ञाकारी का भाव। जो बड़ों ने कह दिया वो मुझे करना है। साथ में किसी भी आत्मा को मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे द्वारा मन वचन कर्म से कोई भी इस प्रकार का दुख ना पहुँचे, सबको मैं संतुष्ट रख सकूं। प्रयास करती हूँ सबको संतुष्ट रखने का। और इससे मुझे फ़ायदा भी हुआ। फ़ायदा ये हुआ कि इससे मुझे कई लोगों का अनायास ही कई लोगों का मुझे सहयोग अपने आप प्राप्त हो जाता है जब हम शुभ भावना रखते हैं। दूसरी बात कि बड़ी दीदी ने मुझे एक बार कहा था, कमला दीदी जी ने, कि सोमी कोई भी बात अगर ना आवे, कोई काम ना आवे, कोई ऐसी समस्या सामने है तो 2 बजे रात को उठ करके बाबा के सामने बैठ जाओ। आज भी मैं उस बात को लेके चलती हूँ। कोई भी बात होती है मैं बाबा से पहले बोलती हूँ, बाबा ये काम आपका है। बाबा की मुरलियों में भी हम सुनते हैं, बच्चे मुझे यूज़ करो। तो बाबा को अपनी समस्या, छोटी मोटी जो भी बातें हैं, बाबा को सुनाने से वो बात ऐसे सहज हो जाती है, सरल हो जाती है, पता ही नहीं चलता जैसे मक्खन से बाल निकल गया हो। इतना बाबा का हमको, बाबा की मदद हमको मिलती है। वर्तमान समय को देखते हुए बाबा की मुरलियों का जब हम अध्ययन करते हैं तो ऐसा लगता है कि अब हमें पुरुषार्थ में तीव्रता नहीं, लेकिन अब उड़ती कला की ओर जाना है। तो उसके लिए मैंने अपने जीवन का सिद्धांत बनाया है कि मुझे एक तो बाबा के प्रति जो प्यार वो मेरा कम ना हो, उसके लिए अमृत वेले 3 बजे जो मैं उठती हूँ, अमृत वेले बाबा के प्यार से मैं अपने को भरपूर करना है ताकि दिन भर बुद्धि कहीं इधर उधर ना जाए। दूसरी बात, हर घंटे जो 1 मिनट का योग होता वो तो होता ही है, लेकिन हर घंटे मैं ये पुरुषार्थ करती हूँ कि मेरा जो स्वमान जो अमृत वेले से मैंने लिया है वो मैं भूलूँ नहीं। उसके लिए हर घंटे 1 मिनट अभ्यास के समय वो स्वमान याद रखती हूँ। तीसरी बात ये कि जब दिन भर हम कर्म क्षेत्र पर रहते हैं, चाहे कोई आत्मा किसी भी स्वभाव संस्कार का हो, लेकिन मुझे उस आत्मा के ओरिजिनल स्वरूप से उसको देखना है। तो बार बार मैं अपने को चेक करती हूँ, कहीं मैं उसके अवगुण या उसकी कोई बुराई की तरफ मेरा ध्यान तो नहीं जा रहा है।
नहीं, मुझे उसकी विशेषता देखनी है, उसके गुण को देखना है, और वो गुण देखेंगे तो हमारे में भी वही गुण आते जाएंगे। चौथी बात, पुरुषार्थ में मैं ये अभ्यास करती हूँ कि जो भी बहनें मेरे साथ रहती हैं सेवा के क्षेत्र में, तो मुझे हर बहन की विशेषता को देख करके और उनको सेवा में आगे बढ़ाना, क्योंकि जब हम विशेषता देखेंगे तो अपने आप उनके अवगुण निकल जाएं, खत्म हो जाएंगे। एक बात जो बाबा हमेशा कहते हैं कि अपने ओरिजिनल स्वरूप को और अपने संपूर्ण स्वरूप को हमेशा सामने रखो। तो मैं यही अभ्यास करती हूँ कि मेरा जो ओरिजिनल स्वरूप, आत्मिक स्वरूप और भविष्य का स्वरूप, मुझे क्या बनना है, वो विज़न मेरे सामने क्लियर हो। और रात को रोज बाबा को 2 लाइन, भले समय नहीं होता है, भले 2 लाइन पत्र जरूर लिखना। टाइम नहीं हो तो बाबा को सुना देना। कहीं कहीं सेवा में बाहर जाते हैं, लिखने के लिए कोई साधन नहीं होता तो बाबा को सुना देना, लेकिन लिखना जरूर है। ये अभ्यास करती हूँ। चार्ट बाबा को सुनाना, रोज 4 धाम की यात्रा सुबह शाम। कई लोग कहते मम्मा बाबा को हमने देखा नहीं है, पर रोज हमें अनुभव करती हूँ, जब 4 धाम की यात्रा करती हूँ तो बाबा के हिस्ट्री हॉल में ऐसा महसूस होता है कि मम्मा बाबा आज भी बैठे हैं और बहुत प्यार से सिर में हाथ फेरते हुए बाबा वरदान दे रहे हैं। आज भी बाबा मम्मा का अनुभव हम हिस्ट्री हॉल में कर सकते हैं। अंतिम समय मैं चाहती हूँ कि जब चारों तरफ विनाश का माहौल होगा, हलचल का माहौल होगा, उस समय मेरी स्थिति अचल अडोल रहे और मैं बाबा के नैनों में समाकर बाबा के साथ वतन में जाऊं। और सभी के लिए मेरी यही शुभ भावना है कि सभी भी उसी उच्च स्थिति में रहकर जाएं। बाबा जो हमसे चाहता है मैं वैसा बन के जाऊं, संपन्न और संपूर्ण बन के जाऊं, ये मेरी इच्छा है।